Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what were the invention that transformed the early 19th century world? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अर्ली 19th सेंचुरी के वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाले बदलने वाले इन्वेंशन कौन कौन से थे, आविष्कार कौन कौन से थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेंशन इन 19th सेंचुरी। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। द रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ वर द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी वर्ल्ड। बोल रहा है कि रेलवे, स्टीम इंजन या स्टीम शिप, टेलीग्राफ वगैरह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे। रेलवे का तो आपको पता है 1850 के डिके में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 1860 में ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीके से इंडिया में फैल रहा था। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। These invention in transportation help move food more cheaply and quickly from the far away to the final market। अब ये ट्रांसपोर्टेशन के जो नए नए साधन थे ये इतनी तेजी से इम्प्रूव हुए थे, इनके इन्वेंशन इतने अच्छे रहे कि जो फूड आइटम्स थे ना उनको दूर दराज के इलाकों में भी बहुत ही क्विकली और बहुत ही सस्ते दामों पर पहुंचाया जा सकता था। तो जो यूरोप जैसे देश थे जहां पर कल्टीवेशन नहीं हुआ करती थी, एग्रीकल्चर नहीं हुआ करती थी, ये बाहर के देशों पर डिपेंड हुआ करते थे। तो अब इनको वो जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इन्हें पता था कि अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बहुत अच्छे हैं तो सस्ता खाना हमारे को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम होती है यूरोप में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और फायदा पूरा मिलता है इनको इन नए इन्वेंशन का। और इसमें एक और लाजवाब चीज और जो जाती है वो होती है रेफ्रिजरेटेड शिप्स। अब आपको पता है कि यूरोप वगैरह में ना ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते हैं बल्कि ज्यादातर वो लोग ना नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मीट मांस वगैरह खाया करते हैं वो लोग। तो ऐसे में अब क्योंकि यूरोप में तो इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर कम हो रही है, जानवर तो है भी नहीं वहां पे बिल्कुल भी, तो खाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, मीट कहाँ से खाएंगे? तो वो लोग क्या करते थे, पहले ना पूरे के पूरे जानवर ही दूसरे देशों से खरीद कर लाया करते थे, क्योंकि अगर वो मांस लेकर आएंगे, सिर्फ मीट लेकर आएंगे तो ऐसे में वो लाते लाते खराब हो जाता था। तो पूरा का पूरा जानवरों को लाना पड़ता था और एक तो वो जानवर स्पेस बहुत लेते थे, प्लस अगर उनको आप ला रहे हो तो थोड़ी ज्यादा सी जगह चाहिए होती है, स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, और अगर उनको थोड़ी सी जगह में लेकर आओगे तो वो आपस में लड़ जाते थे, कई बार बहुत सारे जानवर बीच रास्ते में मर जाया करते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इसके लिए। ऐसे में एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन होता है कि जो शिप होती हैं उनके अंदर ही फ्रिज लगा हुआ होता है, यानी कि रेफ्रिजरेटेड शिप लाई जाती हैं और इसके थ्रू क्या करते हैं, दीज शिप वर अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन विच इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये लोग क्या करते थे, जो मरे हुए जानवरों का मांस हुआ करता था, सिर्फ उस मांस को ही उस रेफ्रिजरेटेड शिप में रखकर लाया करते थे। मांस खराब भी नहीं होता था और मीट सबको सस्ते दामों पर मिल जाया करता था। इसके बाद से क्या होगा, इन रेफ्रिजरेटेड शिप के आने के बाद से जो मीट है वो यूरोपियंस को बहुत ही कम दामों पर चीप प्राइसेस में मिलने लग रहा था। तो इसकी वजह से वो लोग की जो है फिजिकल कंडीशन अच्छी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है क्योंकि उनको अच्छा खाना सस्ते दामों पर मिल रहा था। तो ये इन्वेंशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 19th सेंचुरी के वर्ल्ड में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।